तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे जैसे दिन नियत रहा है आपको एग्जाम में, आपको तैयारी अच्छा हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। और आप लोग का नंबर हिंदी में तो उम्मीद करता हूँ कि 30+ ही आएगा। अब आप लोग जितना भी मेरे साथ सेट किए होंगे, अगर आप मेरे साथ पूरा सेट किए होंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा हिंदी में। चलिए, आज का हम लोग सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जागरण सीरीज का सेट नंबर 6 है हम लोग का। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हमोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए। महोर्मी शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महा प्लस उर्मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। बताइए इनमें विशेषण कौन सा है? तो 2 का हम लोग का हो जाएगा ए, सौंदर्यात्मक जो है विशेषण है, बाकी सब क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का? सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। बताइए सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह इनमें कौन सा हो जाएगा? तो बताइए इनमें कौन सा जो है सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका लड़का हो जाएगा, कार हो जाएगा और नगर हो जाएगा, जो जातिवाचक संज्ञा सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है? तो 4 का हम लोग को बताइए क्या होगा? 4 का हम लोग का हो जाएगा ए, भगवंत भगवती हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। बताइए छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा जाएगा? तो 5 का हम लोग का हो जाएगा डी, छात्र का गण, छात्रगण। जैसे बहुवचन, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए छात्र के साथ गण को जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूपांतर है? बताइए माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो 6 का हम लोग का हो जाएगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो। बताइए इसमें कौन सा कारक है? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो 7 का हम लोग का हो जाएगा बी, संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, किसी को बुलाओ वाक्य को में किसी में से क्या है? बताइए किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी इनमें से क्या शब्द है? किसी को बुलाओ, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी मतलब कोई जान नहीं रहा है किसको बुलाना है, तो 8 का हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? बताइए यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में होता है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो 9 का हम लोग का बताइए क्या होगा? 9 का हम लोग का हो जाएगा डी, संकेतार्थक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 क्या है? जायसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? बताइए जायसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो 10 का हम लोग का बताइए क्या होगा? 10 का हम लोग का हो जाएगा जो 10 का हो जाएगा ए, पद्मावत जो है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। मैंने RW का 20 प्रैक्टिस सेट जो था उसको मैंने पूरा करा दिया है, और एक सेट मैंने अपने आप से डाला है 21 नंबर। आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप जितना भी उसको एग्जाम से पहले रिविजन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। अब हम लोग का सिर्फ जागरण सीरीज है, और जागरण सीरीज का जीके भी करा दूंगा मैं आपको रिविजन उसका पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? बताइए दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो 11 नंबर का बताइए क्या होगा? 11 नंबर का हम लोग का हो जाएगा बी, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मैं मौतिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए मौतिक शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो 12 का हम लोग का हो जाएगा ए, मोती हो जाएगा, मौतिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग का? मोहन ने पढ़ा है, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। बताइए मोहन ने पढ़ा है, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कौन सा होगा? 13 का हम लोग बताइए क्या होगा? 13 का हो जाएगा ए, मोहन ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हम लोग का? चीर और चीर शब्द का युग में सही अर्थ बताइए। चीर और चीर शब्द युग का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए एक चीर का अर्थ हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 14 का हम लोग का हो जाएगा ए, एक चीर का अर्थ हो जाएगा पुराना, और दूसरा चीर का हो जाएगा अर्थ कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोग का? जयशंकर प्रसाद को किस प्रकृति पर मंगल प्रसाद
पारितोषिक प्रदान किया गया, बताइए। जयशंकर प्रसाद को किस कृति पर मंगल प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो 15 का हम लोग का हो जाएगा सी, कामायनी पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोग का? निम्नलिखित में से कौन सा बोली क्षेत्र युग में अशुद्ध है? बताइए इनमें से कौन सा बोली क्षेत्र युग में जो है अशुद्ध है? देखिए कन्नौज बोली जो है ये फर्रुखाबाद में बोला जाता है, ये तो सही है। खड़ी बोली जो है बिजनौर में भी बोला जाता है, ये भी सही है। ब्रज भाषा जो मथुरा में बोला जाता है, पर अवध बोली जो है मेरठ में नहीं बोला जाता है, ये गलत हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? बताइए जिंदगी नामा के लेखक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 17 का हम लोग का हो जाएगा, बताइए 17 का 17 का हो जाएगा डी, कृष्ण सोबती जो है जिंदगी नामा के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हम लोग का? या प्रत्यय रहित शब्द है, बताइए य प्रत्यय रहित इनमें कौन सा शब्द है? तो 18 का हम लोग का हो जाएगा सी, मानवीय जो है इसमें य प्रत्यय रहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हम लोग का? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? बताइए हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो 19 का हम लोग का हो जाएगा ए, प्रणय पत्रिका। प्रणय पत्रिका जो है हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को लाया है कि उचित क्रम को व्यवस्थित कर सार्थक वाक्य का चयन कीजिए। देखिए इसमें से शब्द है अ है, ब है, स है या द है, इन सबको उचित एक शब्द बनाना है। तो इसका उचित शब्द जो है बनेगा ये बी बन जाएगा। देखिए इसको मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या बना है? भारतीय सेना इसका की रक्षा अटूट, रक्षा जो है और अटूट है, रक्षा और साहस अटूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का क्या है? तरणी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए तरणी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 21 का हम लोग का हो जाएगा सी, सूर्य जो है तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हम लोग का? उधो का लेना नमाधो का देना लोकोक्ति का अर्थ क्या? बताइए उधो का लेना नमाधो का देना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अपने आप से काम रखना, अपने आप से काम रखना, और इस यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या है हम लोग का? वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा विकल्प असंगत है? बताइए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प कौन सा इसमें असंगत हो जाएगा? 23 का हम लोग का हो जाएगा सी, जो मांस न खाता हो उसके लिए सामिस नहीं होता है, उसके लिए पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है? राम श्याम से सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइए क्या है? राम श्याम से सुंदर है, इसमें क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है, तो बताइए तुलना के लिए कौन सा समास कारक का प्रयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा अपदान कारक का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? श्रेष्ठवर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताइए श्रेष्ठवर्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? 25 का हम लोग का हो जाएगा ए, और अनैश्वर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है हम लोग का? प्रीति प्रांग शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए प्रीति प्रांग शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति इनमें से मिलती है? तो 26 का हम लोग का बताइए क्या होगा? 26 का हम लोग का हो जाएगा बी, में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा सही है? बताइए पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? जैसे होता है ना दिशा, इसमें पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा प्राची हो जाएगा पूर्व के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हम लोग का? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 28 का बताइए क्या होगा? 28 का हम लोग का हो जाएगा ए, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है हम लोग का? इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर में जागता रहा, सारी रात भर में जागता रहा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो 29 का हम लोग का बताइए क्या होगा? 29 का हम लोग का हो जाएगा बी, मैं सारी रात जागता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? आग और धुआं का कवि किसे कहा जाता है? बताइए आग और धुआं का कवि किसे कहा जाता है? तो 30 का हम लोग का हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है हम लोग का? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है? तो 31 का हम लोग का हो जाएगा बी, भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? स्थायी भाव एवं रस का कौन सा मिलान अशुद्ध है? बताइए इनमें स्थायी भाव एवं रस का कौन सा मिलान जो है अशुद्ध है? तो 32 का हम लोग का हो जाएगा सी, भय का रोध नहीं होता है, भय का होता है, भय का मुझे याद ध्यान पर नहीं आ रहा है, पर भय का रोध नहीं होता है, रोध होता है भयानक का रोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है वाच्य के भेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बताइए वाच्य के भेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है? 33 का क्या होगा? बताइए 33 का हो जाएगा डी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं कर्मवाच्य है, ये अशुद्ध है इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है, प्रियवास किसकी रचना है? बताइए प्रियवास जो है किसकी रचना है? तो 34 का हम लोग का हो जाएगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की जो है प्रिय रचना है, प्रिय प्रवास रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 से लेकर जो है 37 तक जो है गद्यांश है। तो गद्यांश हम लोग का नीचे हो गया है आज का, तो यहाँ से गद्यांश पहले एक बार पढ़ लेते। देखिए 35 से लेकर 37 तक जो है गद्यांश का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं गद्यांश के पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन इसका बताइएगा। अगर जब मैं पढ़ने से गद्यांश आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग खुद से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से वीडियो को रोककर। चलिए मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, इस जिससे राष्ट्र के हृदय, मन, राज्य और सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेद सुरक्षित हो, और हमारा पाठ्यक्रम पूर्णतः अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर आवश्यकताओं और प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर हम शिक्षित जन को अपने विच्छेद रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान विक्षेप का जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रही है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन परंपरा से भी दूर जा रहे हैं। विदेशी पद्धति परंपरा के भीतर देखने पर हमने घर के प्रमाणियों को भी वे पहचानते और अनजान लगने लगे हैं। निजतम जन और सामान्य जनता के बीच खाई। देखिए मैंने गद्यांश पढ़ लिया। अगर जब मेरे पढ़ने से आपको समझ में आएगा तो सही बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपने से एक बार गद्यांश को वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम गद्यांश का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का है, उपयुक्त गद्यांश का इसमें सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? बताइए उपयुक्त गद्यांश का इसमें सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो 35 का हम लोग का हो जाएगा ए, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? बताइए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो 36 का हम लोग का हो जाएगा डी, भारतीय भाषा में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? बताइए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो 37 का हम लोग का हो जाएगा बी, हमारी भारतीय परंपरा और सामाजिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका 37 में से कितना नंबर आया, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा कि कंपटीशन कितने लड़कों के बीच में कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।